हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में आंग्ल मराठा संघर्ष और इसमें जितने भी युद्ध हुए हैं इन दोनों के बीच में, उन सारे युद्धों को और युद्धों के समय जो भी संधियाँ हुई हैं उन सब के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आंग्ल मराठा युद्ध या इसी को आप आंग्ल मराठा संघर्ष भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लंबे समय तक चला राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए। देखिए, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसको, ये भूमिका है। क्यों शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, तो इतना मैंने आपको भूमिका के रूप में दे दिया है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत कौन करता है और क्यों करता है। देखिए, राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए अंग्रेज़ों और मराठों के बीच 3 प्रमुख युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। क्यों? राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए, यानी राजनीतिक सर्वोच्चता हासिल करने के लिए। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने से मराठों ने अपनी प्रतिष्ठा लगभग खो दी थी। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराया, तो एक प्रकार से मराठों की प्रतिष्ठा खो गई थी। लेकिन मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने में माधवराव ने प्रयास किया। एक मराठा सरदार आता है माधवराव, और ये फिर से संगठित करता है मराठों को। लेकिन 1772 ईस्वी में माधवराव की अचानक मृत्यु हो गई। फिर मराठा साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। नारायण राव, इसको सुनते रहिए। लेकिन 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या करवा दी। यानी कि सबसे पहले बना माधवराव, फिर माधवराव 1772 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका छोटा भाई नारायण राव बना। नारायण राव को उसके चाचा ने 1773 में मरवा दिया। चाचा का नाम क्या था? रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव खुद बनना चाहता था पेशवा, तो इसलिए उसने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करवा दी। अब जब नारायण राव की हत्या हो गई तो नारायण राव का पुत्र था माधव नारायण राव, ये पेशवा घोषित हो गया। अब इससे फिर एक बार रघुनाथ राव को गुस्सा आया। उसने सोचा था मैं पेशवा बन जाऊंगा इसको मार करके। तो जब उसको गुस्सा आया और बार बार उसको ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं नहीं बन पाऊंगा पेशवा, तो अंग्रेज़ों की मदद लेने चला गया। क्रोधित होकर अंग्रेज़ों के पास मदद मांगने चला जाता है और अंग्रेज़ों से जा कर के रघुनाथ राव सूरत की संधि कर लेता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है आंग्ल मराठा युद्ध की। तो मतलब मराठों ने ही कहीं ना कहीं, देखिए, अंग्रेज़ों से मिल कर के युद्ध किया। ये जो रघुनाथ राव है ये पेशवा बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से हो गया और फिर युद्ध की शुरुआत हो जाती है, यानी कि आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब मैंने बताया सूरत की संधि करता है रघुनाथ राव अंग्रेज़ों से जा कर के, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सूरत की संधि। सबसे पहले आप डेट याद रखिए, क्योंकि अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर डेट वगैरह भी पूछ ली जाती है। हालांकि UPSC के एग्ज़ाम में या UPPCS के एग्ज़ाम में ऐसे डेट नहीं पूछी जाती है ज़्यादातर, लेकिन आप याद रखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सूरत की संधि 1775 में हुई। यह संधि रघुनाथ राव और मुंबई की अंग्रेज़ी सरकार के बीच हुआ, यानी मुंबई में जो अंग्रेज़ी सरकार स्थापित थी उसके बीच हुआ। इसमें कुल 16 शर्तें थी। अब 16 शर्तों का यहाँ पर उल्लेख करना ज़रूरी नहीं है, बस ये जानिए 16 शर्तें थीं। इसके तहत सालसेट, बसीन व थाने का क्षेत्र अंग्रेज़ों को देना निश्चित हुआ और सूरत एवं भड़ौज का राजस्व भी अंग्रेज़ों को दिया जाना तय हुआ। यानी कि रघुनाथ राव ने ये सारी चीज़ें मान ली कि सालसेट, बसीन और थाने का क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य को दे दिया जाएगा। सूरत एवं भड़ौज का राजस्व भी अंग्रेज़ों को दिया जाना तय हुआ। इसके बदले अंग्रेज़ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने पर सहमत हुए।
मतलब ये बात हुई कि अंग्रेज रघुनाथ राव की मदद करेंगे पेशवा बनने में। तो अब संघर्ष हो जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब, 1775 से 1782 तक ये चला। एक तरफ कौन है, अंग्रेज और रघुनाथ राव, और दूसरी तरफ नारायण माधव राव और उनके साथ कुछ मराठे सरदार। देखिए 18 मई 1775 को आरस के मैदान में, ध्यान दीजिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही, आरस के मैदान में 18 मई 1775 को अंग्रेज़ों और मराठा सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हो गई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल कीटिंग ने किया। हालांकि पूना में मराठों का अधिकार बना रहा, मतलब पूना मराठों के अधिकार से नहीं गया, लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कहीं ना कहीं मराठों की हार हुई और इसका जो नेतृत्व किया अंग्रेजी सेना का वो कर्नल कीटिंग ने किया था। तो कर्नल कीटिंग को भी याद रखना है। ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, कर्नल कीटिंग ने किया। अब इस युद्ध के बाद पुरंदर की संधि होती है 1776 में। यह संधि कलकत्ता या फिर देखिए कोलकाता, आज तो हम कोलकाता कहते हैं, पहले इसी को कलकत्ता बोलते थे। तो यह संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार तथा पुणे दरबार के बीच हुई। इसके तहत यह निश्चित किया गया कि कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, इसके बदले में थाने व सालसेट पर अंग्रेजों का प्रभाव बना रहेगा। यानी कि जो मराठे सरदार थे जो हार गए थे, उन्होंने ही अंग्रेजों से संधि की और कहा कि आप रघुनाथ राव का समर्थन ना कीजिए, बदले में आप थाड़े और सालसेट पर अपना अधिकार जमाए रखिए। तो ये संधि हुई पुरंदर की संधि 1776। इसके पहले मैंने आपको बताया सूरत की संधि 1775। तो ये संधि याद रखिए। मुंबई की सरकार, जो मुंबई में अंग्रेजी सरकार थी, उसने पुरंदर संधि का विरोध किया। उसने, देखिए ये संधि किसके किसके बीच हुई थी, कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पुणे दरबार यानी मराठों के बीच। लेकिन मुंबई की अंग्रेजी सरकार ने इस संधि का विरोध किया और रघुनाथ राव को समर्थन देना जारी रखी, यानी समर्थन देती रही। 1779 में पश्चिमी घाट में स्थित ताल गांव की लड़ाई में अंग्रेज़ों को मराठों से पराजय झेलनी पड़ी और बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो चूँकि मुंबई सरकार लगातार रघुनाथ राव को समर्थन देती रही थी, इसलिए उसने एक और युद्ध लड़ा 1779 में पश्चिमी घाट में से ताल गांव की लड़ाई में, और अंग्रेज़ों को वहां पर हार का सामना करना पड़ा, मराठी जीत गए। तो अंग्रेज़ों को मजबूरन बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अब यहाँ पर देखिए बड़गांव की संधि क्या थी। 1779 में हुआ यह संधि। यहाँ पर देखिए मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जो भी युद्ध हुए हैं, इनमें संधियाँ बहुत सारी हुई हैं। तो खासकर मराठा साम्राज्य जब आप पढ़िए तो संधि और युद्ध को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बहुत सारी संधियाँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई। इसके तहत 1773 के बाद मुंबई सरकार द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े, यानी कि जो भी मराठा क्षेत्र पहले अंग्रेज़ों को दे दिए गए थे 1773 के बाद, वो सारे अब वापस करने पड़े। वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए यह काफ़ी अपमानजनक थी, उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। कालांतर में अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच साल 22 की संधि हुई। यहाँ के बीच होगा, के बीच साल 22 की संधि हुई। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स सहमत नहीं था, इसलिए एक और संधि हुई आगे, साल 22 की संधि 1782 में। यह संधि महादजी सिंधिया के मध्यस्थता से मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हुई। सालसेट व एलिफेंटा अंग्रेज़ों के पास रहने दिया गया और कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार किया। इसके तहत माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया। तो यानी कि अब रघुनाथ राव का पत्ता कट गया।
सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों को दे दिया गया सालबाई की संधि के अनुसार, और माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने भी। तो ये सालबाई की संधि 1782 में, इसको भी याद रखना। फिर बसीन की संधि 1802 में। 1801 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी, तो होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हदसपर नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद पेशवा ने भागकर बसीन में शरण ली। यहाँ बाद होगा, देखिए एक दो जगह टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो 1801 में क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय ने यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। अब ये होलकर भी मराठों में ही शामिल थे, ये अलग अलग सरदार थे, जैसे सिंधिया, मराठे, गायकवाड़, पेशवा, ये सब मिलकर मराठा संघ का निर्माण करते थे। तो बाजीराव द्वितीय ने यशवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी। होलकरों ने पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेना को हदसपर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। इसके बाद पेशवा ने भागकर बसीन में शरण ली। बसीन की संधि, अब ये बसीन में गए तो वहाँ पर अंग्रेजों का मतलब अधिकार था। तो बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ये पूछा जाता है कि बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। यह मराठा परिसंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थीं। संधि में शर्तें कौन कौन सी थी, पेशवा के साथ लगभग 6000 सैनिकों की एक ब्रिटिश सेना को स्थायी रूप से तैनात कर दिया गया। यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ में 6000 ब्रिटिश सैनिक रहेंगे। पेशवा पहले कंपनी से परामर्श किए बिना किसी अन्य संधि में प्रवेश नहीं कर सकता, ये भी कह दिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा से कहा कि आप मुझसे पूछे बिना किसी अन्य राज्य से संधि या कोई भी समझौता नहीं करेंगे। पेशवा पहले कंपनी से परामर्श किए बिना युद्ध की घोषणा भी नहीं कर सकता। पेशवा द्वारा किया गया कोई भी क्षेत्रीय दावा कंपनी की मध्यस्थता के अधीन होगा। पेशवा को सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, ये भी मतलब इसमें कहा गया। फिर कहा गया पेशवा को सभी यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा से बाहर कर देना चाहिए। अंग्रेज़ों ने कहा कि जितने भी पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अन्य देश के यूरोपीय आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए, सिवाय ब्रिटेन वासियों को, यानी ब्रिटेन वासियों को रखिए, बाकी सबको निकाल दीजिए। अंग्रेज़ों के परामर्श से अपने विदेशी संबंधों का संचालन करना, यानी ये सारी संधियाँ जो हैं बसीन की संधि के तहत 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय पर थोप दी अंग्रेज़ों ने। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 के मध्य हुआ। तो ऊपर बसीन की संधि मैंने आपको पढ़ा ही दी है, वही मुख्य कारण था इस युद्ध के होने का। बसीन की संधि को कालांतर में मराठों ने अस्वीकार कर दिया। दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेज़ों ने आर्थर वेलेजली, ये लॉर्ड वेलेजली का भाई था, आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किया। 23 सितंबर 1803 को आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। उत्तर भारत में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 1803 में भोसले ने अंग्रेज़ों से देवगांव की संधि की तथा सिंधिया ने अंग्रेज़ों से सुरजी अर्जन गांव की संधि की। 1805 में होलकरों ने राजपूत घाट की संधि की। अभी देखिए यहाँ पर कई संधि आ गई, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं याद रखना, बस हाँ ये याद रखना कौन सी संधि किसके साथ की गई। देखिए अंग्रेज़ों ने 1803 में भोसले के साथ देवगांव की संधि की। किसके साथ? भोसले। ये भी मराठा सरदार थे, जैसे सिंधिया थे,
होलकर थे, गायकवाड़ थे, वैसे भोसले भी थे। तो भोसले के साथ अंग्रेज़ों ने देवगांव की संधि की और सिंधिया के साथ अंग्रेज़ों ने सुरजी अर्जन गांव की संधि की। होलकरों के साथ अंग्रेज़ों ने राजपुर घाट की संधि की। होलकरों के साथ राजपुर घाट, भोसले के साथ देवगांव और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की। और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी कहीं ना कहीं अंग्रेज हावी रहे। अब बात आती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तो ये हुआ 1816 से 1819 तक। आंग्ल मराठा युद्ध का तीसरा चरण हेस्टिंग्स के आने के बाद हुआ। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, दो हेस्टिंग्स हुए हैं, एक वॉरेन हेस्टिंग्स, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया। दरअसल पिंडारी बहुत खूंखार जाति थी जिसने लूट मार का माहौल बना रखा था। ये पिंडारी बहुत ही खतरनाक जाति होते थे। इनका काम होता था लूट मार करना और मराठों का साथ देना। मराठे इनको अपने साथ में रखते थे। पूना के अंग्रेज़ रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय पर मराठों की प्रधानता त्यागने का दबाव डाला। अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने के लिए पेशवा ने अंग्रेज़ों से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मराठों ने अंग्रेजी कैंपों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेशवा अंग्रेज़ों से हार गया और आत्मसमर्पण कर दिया। इस पराजय के बाद पूना की संधि हुई। पूना की संधि 3 जून 1817 को हुई। एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय की मर्जी के बिना उससे संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके तहत पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी और कोंकण का किला भी अंग्रेजों को दे दिया गया। संधि के बाद भी पेशवा ने अंग्रेजों से 2 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी। संधि के बाद भी पेशवा ने अंग्रेजों से 2 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी। 1 जनवरी 1818 को कोरगांव में और 20 फरवरी 1818 को अंटी में। ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी। इन दोनों लड़ाइयों में भी पेशवा को हार का सामना करना पड़ा। 3 जून 1818 ईस्वी को पेशवा ने जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया और अंतिम समय में इन्होंने अपनी सारी जीवन, अपना सारा जो कुछ समय है यहीं पर बिताया। मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। ग्वालियर की संधि 1817 में 5 नवंबर। यह संधि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुई। इसमें भी सिंधिया ने व्यवस्थापूर्वक संधि पर हस्ताक्षर किए। पिंडारियों के दमन में अंग्रेज़ों की सहायता करने की भी बात तय की गई। फिर है मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818। यह संधि होलकर और अंग्रेज़ों के बीच हुई। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए होलकर को विवश किया गया। होलकरों ने सभी राजपूत क्षेत्रों पर अपने दावे त्याग दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेज़ों को दे दिए गए। राज्य में एक सहायक सेना रखना स्वीकार किया। इंदौर में एक स्थायी अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। अपनी विदेशी संबंध अंग्रेज़ों की इच्छा पर भी निर्भर कर दिए। तो ये था आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 3 युद्ध हुए। मैंने तीनों युद्धों को बता दिया और बीच में जो भी संधियाँ हुई हैं उनको भी मैंने बताया। हालांकि इसमें कुछ फैक्ट ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं आप फैक्ट याद रखिए, लेकिन कुछ संधियाँ हैं और वो संधियाँ किन किन के बीच कब हुई हैं ये याद रखिए। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं कि आपको फैक्ट से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। थोड़ा सा संधि को ध्यान में रखिए, क्योंकि संधि में अक्सर मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। एक तरफ संधि दी रहेगी, दूसरी तरफ उसकी डेट दी रहेगी और कहेगा कौन सी संधि किसके साथ सही है, मिलान कीजिए। तो ये आप याद रखिए। तो ये आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा आंग्ल मराठा युद्ध। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।